की बड़ी खबर आपको बता दें, बैहर से एकलव्य आदर्श आवासीय छात्रावास की छात्राओं ने अपने ही प्रिंसिपल के खिलाफ छेड़छाड़ और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए बैहर थाने में शिकायत की है। पूरा मामला बताते एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल की 3 नाबालिग छात्राओं ने प्रिंसिपल गोमेश्वर गिरिया पर उनके साथ दुर्व्यवहार करने, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और छेड़छाड़ जैसी हरकतों का आरोप लगाया है। तीनों ही छात्राएं 11वीं साइंस ग्रुप की स्टूडेंट थी। उन्होंने बताया कि प्रिंसिपल गिरिया कभी उन्हें गलत इशारे करते थे, कभी अकेले में मिलने बुलाते थे। इतना ही नहीं, एक छात्रा को तो फेयरवेल पार्टी में कपल डांस करने का ऑफर भी प्रिंसिपल द्वारा दिया गया था। कभी एकदम क्लोज आने की बात भी छात्राओं ने बताई। तीनों ही छात्राओं ने जब इसका विरोध किया तो उन्हें 11वीं कक्षा में फेल करने की धमकी प्रिंसिपल द्वारा दी गई थी और अब जब 11वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित हुए हैं तो तीनों ही छात्राएं फेल हो गई हैं। अपने रिजल्ट से असंतुष्ट होकर तीनों ही छात्राओं ने एसडीएम बैहर को अपनी आंसर शीट दोबारा जांच करने के लिए आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने अपनी आपबीती भी लिखी। वहीं एसडीएम बैहर ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एक जांच समिति गठित कर उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच करने के लिए कहा है। वहीं छात्राओं द्वारा प्रिंसिपल के खिलाफ बैहर पुलिस को 24 अप्रैल को शिकायत दी गई थी, जिस पर बैहर पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पीड़ित छात्राएं और उनके पेरेंट्स थाने के चक्कर काट रहे हैं। कल जब महिला सब इंस्पेक्टर ने उन्हें बयान लेने के लिए बुलाया तो छात्राओं ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उन्हें डरा धमकाकर बयान लिया गया है। उन्होंने कहा था कि तुम लोगों की इतनी उम्र हो गई है कि तुम लोग अभी से थाना कोर्ट कचहरी करो, अभी ये हाल है तो बड़े होकर पता नहीं क्या करोगे, जिससे वे डर गए। वहीं प्रिंसिपल गोमेश्वर गिरिया की बहुत सी विभागीय जांच चल रही है। इसके पूर्व में भी छात्राओं के प्रति उनके व्यवहार और आचरण से तंग आकर एक छात्रा द्वारा शिकायत की गई थी, जिसमें 4 सदस्यों की टीम ने शिकायत को सही पाया था। प्रिंसिपल गिरिया का छात्रावास में रह रही छात्राओं की निजता के प्रति व्यवहार संदेहजनक है, जिसके बाद सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग बालाघाट द्वारा कमिश्नर भोपाल को पत्र और जांच रिपोर्ट सौंपकर बालिका छात्रावास से गोमेश्वर गिरिया को हटाकर बालक छात्रावास में ट्रांसफर करने के लिए भी कहा गया था। बावजूद इसके आज भी गोमेश्वर गिरिया बालिका छात्रावास में पदस्थ हैं। फेयरवेल हो रहा था तो सर ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करें और वो कपल डांस के हाथ यानी कि गोमेश्वर गिरिया सर ने, और फिर सर ने बोले कि तुम 11th पास होके दिखाओ, इससे बोल रहे थे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? डांस नहीं करूँ उनके साथ इस वजह से। अच्छा, आपने उनके साथ डांस नहीं किया तो उन्होंने आपको ऐसा किया? हाँ। किस तरह का डांस करना चाह रहे थे? कपल डांस। मतलब छेड़खानी कर रहे थे क्या आपके साथ? जी, और एक बार होली के टाइम में एकदम क्लोज आ गए थे। कैसे क्लोज? तुम एकदम क्लोज आ गए थे, एकदम ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिर आपने इसकी शिकायत अपने माँ बाप को बताया कि आपने मम्मी पापा को बताया इस बारे में? जी नहीं बताया। क्यों? हमें डराया गया था कि तुम यानी कि डराया गया था कि हमें फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि इस वजह से आपने किसी को नहीं बताया? जी। क्या चाहते हैं आप इसमें आगे? इसमें वो प्रिंसिपल को हम हटाना चाहते हैं वहाँ से। कार्रवाई होनी चाहिए प्रिंसिपल की। जी। और आपकी जो कॉपी जिसमें आपको फेल कर दिया गया है उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, फिर से हम खुलवाना। कहाँ पढ़ती हैं आप? एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बैहर। 11th का रिजल्ट आया, आप फेल हो गई हैं? यस मैम, 11th का रिजल्ट आया तो उसमें फेल बताएगा। कैसे? जी 11th का रिजल्ट आया, लेकिन इस रिजल्ट से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों संतुष्ट नहीं हैं आप? क्योंकि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है और उनका व्यवहार प्रिंसिपल सर क्या नाम है? गोमेश्वर गिरिया। कैसा है उनका? उनका व्यवहार ठीक नहीं है, स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार नहीं करते हो। मतलब कि EKYC का समय था, EKYC करा रहे थे तो उनने 12वीं क्लास की लड़कियों को बुलाए थे, रात में 10-11 बजे वहाँ पे डांस करवा रहे थे। अच्छा, आप लोग भी गए थे? जी हम लोग नहीं गए थे, हमको वहाँ मैम जी बताए थे कि 12वीं क्लास वाले को वहाँ पे बुला के डांस करवाते हैं घर। और उसके अलावा और क्या क्या शिकायतें हैं प्रिंसिपल सर की? मतलब वो अच्छे नहीं हैं, बहुत गलत नज़र से देखते हैं? गलत नज़र से देखते हैं। जैसे पढ़ाते भी हैं, केमिस्ट्री पढ़ाने आते थे, कभी काल ऐसे मारते भी थे तो बहुत अजीब से ही हरकतें करते थे। वो उनके टच करने का जो तरीका था वो गलत था। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम लोग चाहते हैं कि वो निकल जाए यहाँ से, स्कूल से। कार्रवाई होनी चाहिए। यस सर। गार्डन में हम घर गई हुई थी, तब हमारी हॉस्टल की जो दीदी है साला ने
वो गिरिया सर के साथ हमारे हॉस्टल के बॉयज़ स्कूल है, वहाँ पर जो अध्यक्ष वार्डन जो अध्यक्ष का रूम होता है वहाँ पर दोनों को देखा गया था और उनके थी जिसे हमारे स्कूल के प्यून भैया ने देखे थे। तो उनने कि वो दोनों रूम में थे और वो दीदी चाबी लेके बाहर थी। देखने बोले थे उनको कि कोई आया ना तो हमको बताना। तो फिर हमारे स्कूल के जो प्यून भैया हैं उनने देखे थे, तो उनने टीचर स्टाफ पे बताए थे। तो बोल रहे थे कि मतलब पूरे टीचर स्टाफ को वाली बात पता है। और ना वो एक दीदी है, उनको उनने ना 16-17 हज़ार का फ़ोन लेके भी दिए थे बात करने। और वो बहुत सी एक दीदी थी, उनको ना मैसेज में बात करने के लिए बोलते थे। तब हमारी जो पहले वाली वार्डन मैम थी उनने भी कंप्लेन किए थे पुलिस थाना में उनके नाम से। फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी? हुई थी पर दबा दिया गया। हुई थी पर वो दब गई थी वाली बात। वो मेरी बेटियां गई थी थाना रिपोर्ट करने के लिए, एफआईआर दर्ज करने के लिए। इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें? गिरिया सर के खिलाफ। अच्छा। फिर हम लोग गए तो वहाँ पे दिन भर बैठे रहे, फिर भी हमारे वहाँ पे कोई शिकायत दर्ज नहीं किया गया। और वहाँ पे क्या बोला गया उनके द्वारा? वहाँ पे बोले कि बहुत सारे केसेस हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। कितनी बार गए आप लोग? हम लोग 2 दिन तक गए, 2 दिन तक परेशान हो गए। उसके बाद में बोलने लगे कि बालाघाट से मैडम आएगी और आके वो महिलाओं का वही बयान लेती है, ऐसा करके भिजा दिया गया। फिर दूसरे दिन कल फिर मेरी बेटियों को भिजाए, वहीं पे बुलाए। उसके बाद में ये लोग गए तो मैडम नहीं आई, इनको डराना धमकाना चालू कर दी कि तुम छोटे छोटे बच्चे हो और अभी से इस हरकत कर रहे हो तो आगे चल के क्या करोगे, और क्या तुम्हारी उम्र हो गई है जो सर के खिलाफ शिकायत कर रहे हो। ऐसा करके कोर्ट कचहरी थाना के चक्कर काटोगे क्या तुम लोग, ऐसा करके बोल रही थी मैडम ने। और इनको बहुत ज़्यादा चिल्ला के बात कर रही थी, डरा रही थी कि तुम ऐसा हरकत क्यों कर रहे हो।